वेल डन, बढ़िया सफ़र। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए टट्टी की है यहाँ पे। आज तापी खोलू तापना डरा सुन आनो त्रश। अब जाओ 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 जाओ। ये गई हमारी मैगी रेडी। तो चले जी, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यारा भरा अस्सलाम वालेकुम। तो आपको पता है कि कल दिन का सफ़र जो था हमारा वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो कुछ बाकी है। शाम को मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम नाइट कैंपिंग करेंगे, लेकिन जिसकी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हम नाइट कैंपिंग नहीं कर पाए। तो नेटवर्क इशू था, पानी का इशू था। फिर हम एक गांव के करीब पहुंचे तो हम इस गांव में आ गए। तो यहाँ पे गांव में आकर हमने रात भर बहुत बड़ा आराम किया, और क्या बताऊँ, यहाँ की खिदमत जो लोगों ने हमें इस सफ़र में की वो उन्हें अल्लाह उसका अजर दे। तो फ़िलहाल हमारे पास इस टाइम ज़्यादा वक्त नहीं है, सफ़र अभी बहुत बाकी है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए सफ़र की शुरुआत फिर से हम करते हैं। तो यहाँ से हम निकलते हैं, मिलते हैं सीधे जहाँ तक हमने रात का सफ़र करना था। तो वहाँ पे पहुँच के वहाँ से आगे जो हमारा काम है आज बाकी, तो वहाँ से मिलते हैं सीधे आपके साथ, दिखाते हैं क्या कुछ होगा आज के सफ़र में। बस मिलते हैं सीधे ऊपर टॉप पे। चले जी, अभी टाइम सुबह के 8 बज चुके हैं। तो हम निकले अपने सफ़र पर, और शाम को जिस डेस्टिनेशन पर हम पहुंचे थे यहाँ पे हमने नाइट कैंपिंग का प्लान रखा था। ये आप देख लीजिए कितनी प्यारी सी खूबसूरत लोकेशन थी, क्या खूबसूरत जगह थी। यहाँ पे मैंने इरादा किया था यहीं पे कि नाइट कैंपिंग कर लेंगे, यहीं पे बैठ जाएंगे शाम को, लेकिन एक इशू था हमारे पास जो था पानी। जिस पानी के लिए आज हम इतना सफ़र कर रहे हैं, वही पानी जब पीने के लिए नहीं होगा तो पानी के बगैर इंसान की ज़िंदगी क्या ही है। और यहाँ पे आते हुए सुबह सुबह ठंडी हवाएं और ये मौसम कितना प्यारा लगता है, ये हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। तो अभी हम पहुँचे इस जगह पे। मेरे साथ जो साथी है मेरे, वो ज़्यादा वीडियोस में आने नहीं चाहते हैं शायद इस वजह से दूर दूर ही रहते हैं, नाराज़ होते हैं, पता नहीं क्या इशू है। आओ ना फिर एक बार। डन, वेल डन, बढ़िया सफ़र। बिल्कुल। हाँ, तो चले, जिन लोगों ने इस सफ़र में हमारी खिदमत की, अल्लाह उनका निगहबान हो, अल्लाह उनको बहुत तरक्की दे। यहाँ से हम सफ़र शुरू करते हैं। इंसान सीखता है दिन ब दिन हर सफ़र में, और ये सफ़र हमारे लिए एक यादगार बनकर रह जाएगा। इसमें मेरे साथी हमेशा के लिए मुझे याद रह जाएंगे। तो बस यहाँ से हम सीधे चलते हैं। यहाँ कुछ फ़ोटोज़ हम उठा लेते हैं, उठा ले ग्रुप फ़ोटोज़। ये कुछ यादगार तस्वीरें खींचने के बाद जब हमने यहाँ से सफ़र आगे की तरफ शुरू किया तो समझो आगे हमारी मौत खड़ी थी। भाई साहब, ये गर्दा देख रहे हो? मेरा कैमरा बंद था तो मुश्किल से हम यहाँ बच गए, क्योंकि इस एक पेड़ में जो ना आग लगी थी तो हमारे सामने ये गिर गया। मुश्किल से बचे हम। ये अभी देख लीजिए, अभी पूरी धुंध छाई हुई है। धुआं दिखाइएगा आपको उधर ऊपर उस जगह पे, हमारे सामने ही है। हम बहुत भाग गए, मेरा कैमरा ऑफ था बिल्कुल। वाह, क्या खूबसूरत जगह। इन खूबसूरत वादियों में से, जगहों में से जब हम सफ़र कर रहे हैं तो क्या ही नज़ारा देखने को मिलता है। अभी अभी धूप छाई है। अंतोला लाभ, हाँ बोल बोल बोल। एक मिनट, ये लोकेशन मुझे भी याद आ गई यार। पक्यो पक्यो पता नहीं। हाँ हाँ, तो
ये आप देख लीजिए मेरे पीछे जो पेड़ गिर गया, मुश्किल से बच गए हम। कैमरा ऑफ था पूरा, नहीं तो मैं पूरा कैप्चर कर लेता उसको गिरते गिरते। लेकिन यहाँ पे जो लोकेशन है ना यार, बहुत खूबसूरत। और इसे देखकर मुझे याद आ गया कि हम जब छोटे थे स्कूल में, तो एक दिन हम यहाँ पे पिकनिक आए थे। तो मुझे फिर से याद आ गया, ये हम बहुत छोटे थे, हमने यहाँ दोपहर का खाना खाया था, यहाँ पे लंच की थी हमने यहाँ पे। और यहाँ से फिर हम दूसरी लोकेशन पे गए थे। हाँ हाँ। यह मेरे दोस्त, हम एक साथ पढ़ते थे। तो इस सफ़र में हम यहाँ आज भी साथ में हैं। तो उस दिन भी हम साथ में थे, लेकिन छोटे थे। तो हमारे साथ टीचर थे, जो हमारे पेरेंट्स थे वो भी हमारे साथ थे। हम छोटे छोटे थे, तो ये सफ़र जो है ये बहुत दूर है। अगर हमारे टीचर जो है ये वीडियो देखे ना कभी, तो उनको भी ये लोकेशन याद आएगी ज़रूर। उनसे कहूँगा कि एक बार ज़रूर इस लोकेशन का विज़िट फिर से कीजिए और हमें भी अपने साथ ले आइए। शाबाश शाबाश शाबाश। शुरुआत रट बोतल। आज की शुरुआत किसने शुरुआत की? मैं कर रहा। सिग्नेचर इससे नहीं लिखने आएगा। तो चले जी, यहाँ तक हमारा शाम का सफ़र रहा था। यहाँ तक हमने लगभग 900 किलोमीटर नहीं, 900 किलोमीटर दिन भर गाड़ी पे सफ़र नहीं कर पाएगा। तो 9 किलोमीटर हमने कल सर्विस की उस पहाड़ी से लेकर। मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से दिखा पाऊंगा आपको शायद थोड़ा बहुत। उस पहाड़ी से लेकर यहाँ से, इन पहाड़ियों के बीच में से सफ़र करते करते यहाँ से हम यहाँ पहुँचे थे शाम को। तो पूरा अंधेरा हो चुका था जब मैंने वीडियो चढ़ाई थी। तो पिछला व्लॉग जो है, पिछली वीडियो जो है कल की बहुत लंबी हो गई। आज मैं थोड़ा सा मुख्तसर ज़रा अपनी एक ज़रा सी लोकेशन पे बनाऊँगा। तो यहाँ से आज का हमारा सफ़र शुरू होगा। कल 9 किलोमीटर कल आए, तो आज यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। देखते हैं आज हम कितना सफ़र कर पाएंगे। और आज हमारा सफ़र जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और आज हमारी काम कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं हमारी जो ये मेहनत है एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। आज कुछ राइट फिट आप कोई टेंशन नहीं, जिंदाबाद, सब जिंदाबाद। बस चलते हैं यहाँ से, हम अपना काम शुरू करते हैं। फिर से लेंथ लेनी है। जब आगे लोकेशन, अच्छी लोकेशन सी आएगी, हम आपको दिखाएंगे कहाँ से हम गुजरे। थोड़ी सी क्लिप्स में लूँगा शायद, क्योंकि काम बहुत है, कैमरा भी पकड़ना है, मुश्किल होता है। और आगे पहाड़ी भी फिर से आने वाली है। इन घने जंगलों में चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कैमरा लेके। बाकी आगे बने रहे वीडियो में, आखिर तक देखें। इस सफ़र को मुकम्मल करने के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। चले? हाँ जी। तो चलें जी, जाओ 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 भाई, आप जाओ, मैं नहीं आऊँगा। मेरे को नहीं आना, मैं इधर ही बैठूंगा आज दिन भर। बस ओके, चले शुरू करते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाह। अल्लाह हमारा आज के सफ़र में भी हमें सलामत से पहुँचाए, जैसे हम कल के सफ़र में पहुँचे थे। बिल्कुल हंसते हंसते पहाड़ियों में से निकलकर हमें पता ही नहीं लगा। मेरे साथी ऐसे थे, उम्र भर में कभी नहीं भूलूँगा ये सफ़र। चलता हूँ मैं यहाँ से, कैमरा बंद करके। भाई साहब, चलते चलते ना इन घने जंगलों में से आप ये देख लीजिए, कितने घने जंगल है, इतनी झाड़ी है। आज हमें इतनी पहाड़ी नहीं आई, लेकिन चलते चलते ना हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पे देखा हमने, आज फिर से हमें सामने से नजर आया कि रीछ ने अभी खोदा है यहाँ पे। और यहाँ पे गुफा जो है ना, कैव है, ये मैं यहीं पे छोड़ दूंगा पहले। अब देख लीजिए, इस टाइम नहीं होगा शायद वहाँ पे, मुझे लगता है।
लेकिन कैव जो है उसी की है, बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगा। ये देख लीजिए किस तरीके की कैव है। जहाँ तक लाइट है ना वहाँ तक आप देख पाओ ना। आप देख लीजिए यहाँ पे उसने, यहाँ उसी का घर है, यहाँ पे रोज उसने ये टट्टी की है। ये देख लीजिए ना यहाँ पे कितना डेर है, अभी नया नया की है। लोन कुलमा, ये रोज यहाँ पे इसका घर है, घर के सामने यहाँ पे क्या है उसकी। ये देख लीजिए क्या हाल किया है इनका। तो भाई रिस्की था हमारे लिए ये काम, लेकिन हम 2-4 बंदे हैं, 4 बंदे हैं हम साथ में, तो उतना डर नहीं है। हम देख रहे थे कि इसी केव में होगा, तब जब हमने पत्थर मारे ऊपर से हमने सोचा था कि वहाँ से निकलेगा वो, लेकिन इस टाइम यहाँ पे नहीं है वो। और पता नहीं ये केव जो है ना ये बहुत बड़ी है। इन घने जंगलों में अकेला सफ़र करना नामुमकिन है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। अपने जान से खेलना है। इतने बंदे साथ होकर भी बिल्कुल ख़तरा है, क्योंकि अगर सीधे हम यहाँ पहुँचे थे ना, जो हमें आगे आगे हमारा जो बंदा चल रहा था वो जो ही यहाँ पर पहुँचा तो वो डर गया कि अभी उसने यहाँ पे इन पौधों के साथ खेला है। देख लीजिए आप क्या हाल किया है उनका यार, तोड़ दिया है पूरे। और सीधे नज़र पड़ गई हमारी यहाँ की तरफ, हमें लगा कि यहीं पे है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए टट्टी की है यहाँ पे। ऐसे ऐसे नज़ारे, ऐसे ऐसे खौफनाक जगह हमें इन पहाड़ों में देखने को मिलती है। बस यही सीखने को मिलता है इस जंगल में, इन पहाड़ियों में। बस जान पे खेल कर इन पहाड़ियों में आना पड़ता है, लेकिन 1-2 बंदे और 4 बंदे जब साथ हो ना, और जब हौसला हो अंदर से, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। इन पहाड़ों का सफ़र करना भी फिर एक लुत्फ़अंदेज़ लगता है। आगे से नीचे से बहुत बड़ी है। वो आगे ताफी खोड़ू आनो आपने डराई थी सुन आनो त्रावश सही नहीं हो। मगर ब्रेकफास्ट में उतनी जगह होती है पेट में, क्या करेंगे। बिस्कुट विस्कुट वगैरह है कुछ लाओ, लाओ उसकी बस बात बनाओ, आगे बनाएंगे ना फिर लंच। यहाँ से हम फिर से आगे बढ़ते हैं। कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जिनमें लगता है कि शायद ये हमारा आखिरी सफ़र है, लेकिन कहते हैं ना कि मज़ा मंजिल का नहीं सफ़र में ही होता है। जैसे एक मुसाफिर को रेगिस्तान में पानी मिलने पर खुशी मिल जाती है, उससे भी कहीं ज़्यादा खुशियाँ मुझे मिली जब इन पहाड़ियों से निकलकर मेरी नज़र पड़ी अपने उस गांव पर। तो फाइनली गाइज, कहते हैं ना कि सफ़र कितना भी मुश्किल हो आखिर मंजिल मिल ही जाती है। तो अभी कितना सफ़र किया हमने वो हम जानते हैं, जो मेरे साथी है वो जानते हैं। तो जानते हो ना? हाँ जानते हैं। बहुत सफ़र कितनी पहाड़ियाँ हमने गुजार ली, किन पहाड़ियों का हमने सफ़र किया वो हम जानते हैं। तो अभी पहुँचे हम उस जगह पे जहाँ से मुझे अपने गांव की तरफ एक नज़र पड़ गई। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, वो सामने रहा मेरा गांव, लगभग 30-40 घर का है। वाह, कैसे है मेरे गांव वालों? तो यहाँ तक जो सफ़र किया हमने, बहुत मज़ा आया। तो अपने गांव की तरफ नज़र पड़ी तो बहुत खुशी हुई। ये अब जो पहाड़ियाँ हैं वो सब हमने गुजार ली। यहाँ से आगे जो भी सफ़र है वो अब आसान है, क्योंकि इन पहाड़ियों का जब हमने सफ़र किया तो यहाँ से हमारा आना जाना रहता था बचपन में। तो ये पहाड़ियाँ जो है हमें अपने इलाके की थी,
इनमें गुज़रना हमारे लिए आसान था। तो अब सफ़र समझो कि हमने मुकम्मल कर लिया। अभी थोड़ा बाकी है, अपने गाँव तक पहुँचना है, लेकिन गाँव पर तो नज़र पड़ गई। बस सफ़र करते हैं यहाँ से आगे भी शुरू। चले चले आ जाओ। एक आवाज़ फिर से लगाते हैं गाँव वालों को। वो बचपन की आवाज़ लगाऊंगा मैं। सुनाई देगी शायद गाँव वालों को। सुन रहे होंगे गाँव वाले। अब यहाँ से आगे रास्ते तो पहचान के थे और आसान भी, और इन्हीं रास्तों का अब सफ़र करते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे थे। बस वक्त कुछ ही बाकी था, हमारी मंजिल करीब थी। बस बस कर, बस बस गस गस बुराटी चिते राट गस। बस इस सफ़र को मुकम्मल करने से पहले हम कदम रखते हैं अपने गांव की शान और इस खुले मैदान में, जिसकी खूबसूरती अपने आप में है। इसे देखकर एक तरफ से अंदर से खुशी की आवाज़ आ रही थी और दूसरी तरफ मेरे आंखों से आंसू, क्योंकि इस मैदान के साथ हमारी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। वैसे तो आज इस मैदान की उतनी खासियत आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन कुछ साल पहले इसकी खूबसूरती कोई बयान नहीं कर सकता। तो फाइनली गाइज 2 दिन का सफ़र करने के बाद हम उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ हमारा स्टे है, जहाँ हमारी मंजिल है। सफ़र कितना भी मुश्किल हो, आखिर मंजिल मिल ही जाती है। ये आप देख लीजिए, हम इस मुकाम पर पहुँचे जो हमारे गांव की एक शान है। एक ज़माने पे ये मैदान जो है पूरा खुला हुआ करता था और यहाँ पे हर जगह से पिकनिक मनाने आते थे लोग। वाह! आज भी इस मैदान की खूबसूरती को देखकर ऐसा लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी अभी बचपन में ही है और इस मैदान में लगाई गई फसलों का भी अलग ही रंग है। बस यही हमारा स्टे है, यही हमारी मंजिल है। यहाँ से आगे क्या होगा वो फिर बाद में देखा जाएगा, लेकिन यहाँ तक आज की हमारी मंजिल है। और यहाँ से नीचे हमारा गांव लगभग 1-2 किलोमीटर पर। तो कैसा लगा आज का सफ़र, ये हम आपस में अब मिल के कुछ बातें करेंगे तब जाके। और अभी हमें अपने लिए खाना भी बनाना है, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। मैगी वगैरह कुछ साथ में है, बाकी अभी वो कुछ बनाएंगे। हमारी मैगी इस तरीके से हम बना रहे हैं, आज स्पेशल बनाएंगे हम। अब डालेंगे हम इसमें मैगी के मसाले। इसको ढक्कन बंद करके रखेंगे। अब ये हो गई हमारी मैगी रेडी। मैं कहता हूँ पहाड़ों में आओ, अपने दोस्तों के साथ मैगी खाओ 10 रुपए की, बस काफ़ी है, उम्र भर याद रह जाएगी। खा लिया पेट भर के? जी पेट भर के खा लिया। चले जी, हो जाए। मोबाइल तो चले जी, फाइनली हमने यहाँ तक अपना सफ़र मुकम्मल कर लिया। 2 दिन के बाद हम अपने गांव के करीब पहुँचे हैं और इस सफ़र की
कुछ यादें नहीं बल्कि बहुत सारी यादें उम्र भर हमारे साथ जुड़ती रहेंगी। जहाँ तक हमारी उम्र रहेगी वहाँ तक हमारी ये यादें बदस्तूर रहेंगी। मैं इस सफ़र को कभी नहीं भुला पाऊँगा और इस सफ़र में जो मेरे साथी थे इनको भी कभी नहीं भूल पाऊँगा मैं। हर सफ़र में मेरे नए साथी जुड़ते हैं, लेकिन आज इस सफ़र में मेरे अपने भी थे, बस मेरे दोस्त भी थे। और जो इस सफ़र में मुझे कहीं इन पहाड़ियों पे मिले जिन्होंने हमारी खिदमत की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए यहाँ पे मैं आप सबके सामने कुछ बातें रख देता हूँ कि इस सफ़र को हमने मुकम्मल कर लिया। इसलिए इस वजह से हम इस सफ़र पे निकले थे, कोई घूमने नहीं बल्कि एक खिदमत करने समझो, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है हमारी आने वाली जनरेशन को मिलेगा। तो क्योंकि हमारा जो है सफ़र एक दिन में 9 किलोमीटर कंप्लीट हुआ जो सर्वे थी, और आज के दिन में जो है 6 किलोमीटर सर्वे कंप्लीट हो गई, और कुल मिला के 15 किलोमीटर की सर्वे हमने उन पहाड़ियों पे से की थी जिन पहाड़ियों में से गुज़रने का मैं आज भी सोच ही नहीं सकता हूँ कि मैं इन पहाड़ी में से गुज़रा। तो जो मेरे साथ थे, सबसे पहले मेरे दोस्त, कैसा लगा आज का ये सफ़र आपको? कल से 2 दिन हैं, मज़ा आया? तो ये रहे हमारे साथ एक साथी थे मेरे। कैसा रहा सफ़र? बिल्कुल बढ़िया। याद आएगा कहीं कभी उम्र में? चले, तो अब है बारी जो हमारे इस सफ़र के सरबराह थे, हेड थे, हमारे मेंबर साहब भी हैं, सब कुछ हम इसे कह सकते हैं। अब इनसे पूछेंगे थोड़ा कि इस सफ़र के बारे में, एक सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो अच्छा रहा हमारे लिए, मुश्किल भी था हमारे लिए, अच्छा नहीं, मुश्किल भी तो रहा। बहुत था, मुश्किल भी बहुत था, लेकिन हमने हिम्मत बहुत रखी। हिम्मत रखनी पड़ती है इन सफ़रों में, क्योंकि ये लोगों के लिए और अपने लिए, खाली लोगों के लिए ना, अपने लिए ये काम होती है। पहले अपने लिए होते, फिर लोगों के लिए होती, इसलिए सफ़र बहुत अच्छा रहा। कल भी हमने बहुत सफ़र किया था, 9 किलोमीटर हमने कल सफ़र किया। आज लगभग सुबह 8 बजे से हम चले तो 2 बजे तक 6 किलोमीटर हमने सफ़र 6 किलोमीटर सफ़र किया आज। सारा सफ़र हमने 2 दिन में 15 किलोमीटर सर्वे की हमने, और उन पहाड़ियों में से जिनमें से गुजरना कोई सोच भी नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम अपने गांव के करीब नहीं, अपने गांव में पहुंचे हैं, अपने गांव में पहुंचे हैं। तो बस यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा गांव शुरू होता है। ये 1-2 घर है यहाँ पे, और यहाँ से नीचे पूरा गांव है 30-40 घर का। और इस मिशन में जो शामिल है हमारे साथ और 1-2 गांव हैं, तो वो हमारे हमसाया है। बस हम अब जल्द इतनी सी हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो ये काम है शुरू भी हो जाए और मुकम्मल भी हो जाए, ताकि हमारा इस सफ़र भी, हमारी ये मेहनत भी एक दिन रंग लाए। ठीक है ना? बिल्कुल। तो बस यही उम्मीद रखते हैं हम। और सफ़र जितने भी होते हैं हमेशा के लिए यादगार बनकर रह जाते हैं, और आज का सफ़र हमेशा के लिए यादगार बनकर रह जाएगा, मेरे लिए भी और इन सब दोस्तों के लिए भी, और उनके लिए भी जिन्होंने इस सफ़र में हमारी खिदमत की रास्ते में। तो मैं बताऊं कि हमने 2 दिन का पूरा खाना यहाँ से उठाया। तो जो भी हमने खाना लिया था, हमारा सफ़र में लोगों ने इतनी खिदमत की कि हमारा खाना जो है वो बच कर यहाँ तक पहुँचा, और लास्ट पे हमने यहाँ पे खाया। बस इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ऐसे सफ़रों को देखने के लिए, ऐसी पहाड़ियों को देखने के लिए। बाय।